यहाँ पर अपनी तो ज़िंदगी बदलती ही है, लेकिन अपने द्वारा जो लोग इस बिज़नेस में आते हैं उनकी भी ज़िंदगी बदलती है। और माय डियर फ्रेंड, खुशी मिलती है जब अपने द्वारा किसी दूसरों के घरों में खुशी जाती है, पैसा जाता है। सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस बिज़नेस के अंदर। एंड माय डियर फ्रेंड, यहीं पर बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपने अपने टारगेट बनाने होंगे, आपने अपने गोल को सेट करना होगा, और उन टारगेट के अकॉर्डिंग जब आप वर्क करते हो तो 110% आप अपने सभी ड्रीम को फुल एंड फिल कर सकते हो, सभी टारगेट को अचीव कर सकते हो। यू नो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 1953 में यूएसए की एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर आई थी, और इंडिया के अंदर आने के दिन किसी राज्य के अंदर वो गए, और राज्य के अंदर जाने के बाद माय डियर फ्रेंड किसी कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने 100% विद्यार्थियों के ऊपर एक सर्वे किया, 100% विद्यार्थियों के ऊपर एक सर्वे किया, और वो विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा कि आपका पढ़ाई करने का मकसद पर्पज़ क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, जो वो 100% विद्यार्थी थे, उन्होंने उनमें से जो 70% विद्यार्थी थे वो बिल्कुल रफ टारगेट वाले थे, जिनको यही नहीं पता था कि टारगेट होता क्या है। वो पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन पता नहीं था किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी टारगेट उनका नहीं था। 100 में से 70% लोग रफ टारगेट वाले थे। और माय डियर फ्रेंड, उन्हीं में से जो 17% लोग थे वो नो टारगेट वाले थे। उनको पता तो होता कि टारगेट नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन फिर भी उनका कोई टारगेट नहीं था। और माय डियर फ्रेंड, उसी में से जो 10% लोग थे वो बिल्कुल क्लियर टारगेट वाले थे। उनको पता था कि मैं अपनी पढ़ाई करने के दौरान मेरे को करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, मेरे को नौकरी करनी है कि बिजनेस करना है, सभी चीज़ों के बारे में उनको पता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जो उसमें से ओनली 3% लोग थे, उनके पास में क्लियर टारगेट भी थे, और वो अपनी एक गुड प्लानिंग के साथ में थे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, अपनी एक गुड प्लानिंग के साथ में थे, क्लियर टारगेट होने के साथ साथ में। क्योंकि जब क्लियर टारगेट होता है ना, उसके साथ में जब हमारी गुड प्लानिंग होती है, तो माय डियर फ्रेंड अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को 110% हम लोग बड़ी आसानी से अचीव कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ में वो उन लोगों ने सर्वे किया। उनको सर्वे करने के बाद वो वापस अपने यूएस से चले गए, और यूएस से जाने के बाद ठीक 20 साल बाद फिर वो उसी राज्य में, उसी कॉलेज में दोबारा से आए। और जो विद्यार्थी वहाँ से पास आउट होकर गए थे, जिनका सर्वे किया गया था, उन्हीं को दोबारा से कॉल की गई, उसी कॉलेज के अंदर बुलाया गया। और माय डियर फ्रेंड, जब उस कॉलेज के अंदर उनको बुलाया गया सभी को, क्योंकि सभी लोग इधर उधर चले गए थे अपने अपने प्रोफेशन में, जब उन सभी 100 विद्यार्थी को उस कॉलेज के अंदर बुलाया गया, दोबारा से उनका सर्वे किया गया, तो माय डियर फ्रेंड उनमें से जो 70% लोग रफ टारगेट वाले थे, जिनको पता ही नहीं था कि मेरा टारगेट है क्या, क्या करना मेरे को कॉलेज पास आउट करने के दिन, तो वो 70% लोग दोस्तों APL की कैटेगरी में आने लगे, यानी कि गरीबी रेखा से भी नीचे। और माय डियर फ्रेंड, उनमें से जो 70% लोग थे जिनका नो टारगेट था, उनको पता तो था कि टारगेट क्या चीज़ है, लेकिन बनाया नहीं था, कभी भी काम नहीं करना चाहते थे। अब वो लोग आने लगे BPL कैटेगरी में। एंड इसके देन जो माय डियर फ्रेंड 10% लोग थे जो क्लियर टारगेट के साथ थे, वो 20 साल के बाद अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके थे। और इसी के साथ में दोस्तों जो 3% लोग थे जो क्लियर टारगेट के साथ थे और अपनी गुड प्लानिंग के साथ थे, वो माय डियर फ्रेंड इस इंडिया के